हेलो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं। अच्छा, ब्लॉग का स्टार्टिंग हो रहा है। तो कैसे आप लोग, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। 5 बजने वाले, बजे नहीं है, 4:45 हो रहे होंगे। मैंने कान में रख दिए, मुझे लास्ट भी याद आया तो मैंने रख दिए। तो पीछे फूल है, गंगा जल है, मतलब डिग्गी फुल है, ये भी है, ये भी सामान है, मतलब फुल है। और हम भी है, सब भर गए हैं गाड़ी में सारा सामान भर गया है गाड़ी में और चलते हैं। को भूल गए बोला। हाँ, पटाखे दिखाते दिए थे तो निकल गए हैं। फिर बताती रहूंगी रास्ते में क्या क्या करते हैं और कितने बजे पहुंचते हैं और वहाँ जाके क्या तहलका मचा होगा सफाई का, देखते कितना गंदा हो रखा होगा। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पहुँच गए थे और लग गए हैं अपने काम में। क्या क्या काम करना है पहले से ही डिसाइड करके आई थी मैं कि रात को क्या क्या काम करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है अगले दिन दिवाली है। छोटी दिवाली है, वैसे तो ये भी सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन वही फैमिली में जो प्रॉब्लम हो रखी है ना, तो इसकी दादी ने कहा छोटी दिवाली नहीं करनी है, तो इस वजह से फिर हमने की नहीं। तो सामान खाली कर रही हूँ मैं, जो हम सामान लाए हैं। और सोच के तो हम कुछ और आए थे, लेकिन कुछ और हो गया। आगे की वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। तो काफ़ी सामान लाए थे हम 3-4 दिन के हिसाब से। और यहाँ पे ये चाय बना रहे हैं। मैं वैसे मैंने कहा चलो मैं सामान रखती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि कितना सामान फैला। सामान क्या है, 5 तो कुशन है, वो इतने बड़े हो जाते। फिर पर्दे हैं तो वही, मतलब ये ऐसी सामान है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ। मैंने कहा मैं सामान समेटती हूँ। ये बोलते चाय पीते। बच्चों ने मोमो लाए थे रास्ते से, तो वो खा लिए थे। तो थोड़ी देर ये कि कंट्रोल था, भूख होता है ना, बच्चों को भूख लगती है। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं वैसे अपना सामान सेट कर देती हूँ। सेट के जो जहाँ का है, यूज़ का है, वो उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। फिर ध्यान ये रहेगा ना कि हाँ ये सामान, अब जैसे ये आटा, चावल, तेल हम ये वहीं से लाए थे। और पता है इसलिए नहीं रखते यहाँ, क्योंकि यहाँ ना फिर ख़राब हो जाता है। वैसे रखते हैं एक्स्ट्रा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं रखते, रखते हैं फ्रिज के अंदर रख देते, डब्बे में बंद करके 1-2 टाइम का आटा चावल ना। और तो ये कपड़े वगैरह हैं, क्योंकि इस बैग में ना ऐसा सामान है दिवाली का, डेकोरेशन का। मैंने कहा टूट ना जाए, होता है ना बच्चे कभी वो ना कर। तो फिर मैं छांट के रख रही थी, और क्योंकि फिर सुबह भी मुझे सहूलियत रहेगी कि ये सामान यहाँ पे, ये सामान यहाँ पे है ना। तो जितना काम हो सके उतना कर पाऊँगी। सफाई का तो नहीं कर सकती अभी, पर जो भी है जितना हो पाएगा उतना मैं यहाँ पे कर दूँगी। तो ये था, और इसमें ये नमक वगैरह थे, मतलब जो भी सामान था राशन का भी, तो उसको किचन में रख दूँगी। जो जहाँ का सामान है उसको वहीं पे सेट कर देती हूँ। इसके बाद हमने खाना खिचड़ी बना ली थी, और वो सामान रख के फिर अलमीरा करनी थी ये वाली मुझे साफ़। सुबह ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती, तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर देते। और खिड़कियाँ साफ़ करनी थी, खिड़कियाँ भी बच्चों को मैंने बोल दिया था, आरफ कर रहा था वैसे। तो यहाँ पे ना ये पत्थर बिछा रखे थे हमने, क्योंकि अभी इसमें जैसे काम तो हो ही नहीं रखा, आपको पता ही है। तो फिर ये पत्थर बिछा रखे थे, तो ये पत्थर हटा के मतलब फ्लैक्सी टाइप की ला रखी, जो बिछाने वाली होती है ना, वो रखने थे। और क्योंकि पत्थर ना थोड़ा हो रहा था, इसमें दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से तो वो बिछानी थी और सफाई भी करनी थी। पहले ये था कि, और ऊपर सबसे ऊपर की सफाई इन्होंने कर ली है, वो शूट नहीं हो पाया। उस समय मैं खिचड़ी बना रही थी शायद, तब इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई वो। तो यहाँ पे आ गए हैं अब, क्योंकि ऊपर की सफाई देख रहे होंगे आप, क्या धूल झड़ रही। और ये मतलब जितनी बार मैं रोज़ मारूंगी तो रोज़ ही ये धूल झड़ेगी, क्योंकि वो ये ना काम पूरा नहीं हो रखा अभी, तो इस वजह से। तो ये वाले लाए थे ना, तो इनको बिछाने हैं हमने, और इससे बिछा के अच्छा रहता है। ये मैंने दूसरी अलमारी में बिछाया ना, तो जो धूल है तो उसे साफ़ कर लो। तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो ये अलमारी का काम निपटा देते, सुबह फिर जो काम रहा सुबह वो काम करेंगे। और बच्चे भी हमारे साथ लगे ही हैं, आपको पता ही लगे क्या है, काम ही बढ़ाते हैं बच्चे। तो बस इसे रख के और फिर यहाँ सामान जमा देंगे।
तो अलमारी का काम निपटाया, उसके बाद हमने खाना पीना खाया। इसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन की सफाई में। बस मुझे ये था किचन की मैं डीप क्लीनिंग किया है, मतलब ऊपर ऊपर कहीं, नीचे का तो फ्लोर मैंने पूरा खाली कर रखा है। पिछले बार ही कर दिया था, जब मैं पिछली बार आई थी शादी में तो उस टाइम भी मैंने पूरा खाली कर दिया था, सब मैंने स्टोर में डाल दिया था। तो इसके नीचे तो सीधे झाड़ू पोछा करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर का ही साफ़ करना है। तो मैंने कहा चलो किचन का भी अपना काम निपटा देती हूँ, फिर कल जो एक्स्ट्रा कमरों का काम रहेगा ना, मतलब सफाई तो ये है कि खाना बनेगा तो सफाई होगी, बट ये है कि जो डीप क्लीनिंग वाला काम है वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने किचन को साफ़ करने में। एक एक कोना करके मैंने पकड़ा है, जैसे पहले अभी फ्रिज कर दिया, इसके बाद फिर ये वाला एरिया करूँगी गैस वाला, फिर इसके बाद वो बर्तन वाला और सिंक वाला, और थोड़ा बहुत जो रेग लाई थी वो भी लगानी है। तो इसके बाद आ गई थी मैं इस वाले एरिया में। जैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे रैक्स वगैरह धुलनी भी थी, डब्बे धुलने थे, प्लस एक और मैं रैक लेके आई थी वो सेट करनी थी। तो बस वही काम में मैं लग गई हूँ, उधर से ला गई हूँ। अच्छा वैसे गंदगी, क्योंकि खाना तो बनता है नहीं, ऐसा कुछ गंदगी होती नहीं है यहाँ, बट वही है कि धूल वगैरह तो रहती है, तो वही धूल मुझे साफ़ करनी थी और कुछ नहीं रहता है यहाँ, क्योंकि खाना ही नहीं बनता है तो फिर क्या रहेगा। तो बस ये मैंने इसके नीचे बिछा रखा था ना, तो इसको हटा दूँगी। अच्छा जब मैं कर रही थी तो उस समय तो मैंने इतने बर्तन नहीं धुले, झूठ क्यों बोलूँ, जो मुझे लगे वो धुला, लेकिन बाद में ना धीरे धीरे करके मैंने सारे निकाल दिए थे, पता है, मतलब बहुत सारे निकाल दिए थे धुलने के लिए बर्तन। तो ये रैक है, ऐसे ही मैं एक रैक लाई हूँ, मैंने आपको मीशो हॉल में दिखाया भी था, दो मंगवाई थी ना, तो एक तो मैंने रूम में छोड़ दी थी वहाँ, एक यहाँ ले आई हूँ, क्योंकि फिर ये कि इसमें रह जाएंगे डब्बे। तो बस ये वाली टाइल वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, और इसके नीचे ये रैक वगैरह भी चेंज कर लूँगी। रैक इसमें जो लाइनर बिछा रखी है वो थोड़ा गंदी होगी ना, वो फेंक दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ लाइनर बिछाया नहीं इसके नीचे, लेकिन बिछाऊँगी, उससे ना फिर ठीक रहता है, डब्बे वगैरह रखने में भी ठीक रहता है। तो बस लगी हूँ अपने काम में, जुटी हूँ कि जितना हो सके सुबह के लिए हल्का हो जाए, क्योंकि आपको पता है मतलब इतने पूरे घर की एक ही दिन में सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल काम हमने किया है, और देखना कैसे कैसे किया है अगले वीडियो में दिखेगा आपको, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ये तो एंड करना ही पड़ेगा। और बस मैं वीडियो बनाती गई, बट कोई वो नहीं था कि कहाँ पे कौन सा वीडियो कितना जाएगा, कौन सा वीडियो कितना जाएगा। तो इस वजह से मैंने पूरा मेमोरी अपनी खाली कर रखी थी इसी वजह से। तो ये वाली रैक लाई हूँ मैं, तो ये फ़िलहाल डब्बे मैंने इसमें रख दिए हैं, बाद में मैंने फिर धुल भी दिए थे जो मुझे लगे थे ना, अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे रख ही दिए थे। लेकिन फिर मतलब जब मैंने वीडियो बना लिया उसके बाद फिर जब मैं बर्तन धुलने लगी उसके बाद मैंने बहुत सारे निकाले, मैंने कहा ये भी धुल देती हूँ, ये भी धुल देती हूँ। तो ये इसमें धूप में थी, वैसे ये भी पता नहीं क्या क्या पूछ रहे होंगे ना, तो वो भी करे। अच्छा इसमें ना जो इस बार लाए वो थोड़ा ना छोटी है, और जो पहले की है वो बड़ी है, तो थोड़ा फ़र्क तो है, क्योंकि जो सेल में कॉम्बो में चीज़ें मिलती है वो उनमें, और जो वैसे मंगवाते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क रहता है। ये मैंने 2-3 बार नोट कर लिया, क्योंकि जो सेल में मैंने चीज़ मंगाई है और वही चीज़ मैंने पहले मंगवाई है, तो उसमें फ़र्क है। तो ये सेटिंग करी मैंने, बट बाद में मुझे ये सेटिंग अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने चेंज कर ली। वो आपको दिखते रहेगा आगे वीडियोज़ में कैसे कैसे मैंने सेटिंग चेंज करी है। तो होता ही है ना, जो आँखों को अच्छा ना लगे, तो फिर जब हमारी आँखों को अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरी की आँखों को कैसे लगेगा। तो बस ऐसे ही चेंज करती रही, देख ही रहे हो अभी मैंने कितना चेंज कर लिया, लेकिन बाद में मैंने फिर और चेंज कर दिया। और सामने जो कप वाली रैक है वो भी मैंने बाद में धुल दी थी। और तो बस इसी तरह लगी हूँ अपने घर के काम में।
यहाँ पे मेरे डब्बे वगैरह सब धुल गए हैं, बर्तन धुल गए हैं और नाइट का सारा काम निपट गया है। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।